फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कैटेगरी 2 जो है रनिंग में है, जिसके पार्ट 3 को हम प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं और जो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने पार्ट 4 के 2 क्वेश्चंस को कवर अप किया था। आज हम पार्ट 4 के क्वेश्चन थर्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन थर्ड गिवन है, द सम्स ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर S1, S2 एंड S3 respectively. The first term of each AP is 1 and their common difference are 1, 2 and 3 respectively. Prove that S1 plus S3 equals to twice of S2. तो आप सबसे पहले लिखेंगे we know Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d when first AP equals to S1, then A equals to 1 and D इक्वल्स टू 1। ये कंडीशंस आपको गिवन है। अब इन वैल्यूज़ को पुट करके क्या करना है आपको, एस एन यानी S1 यानी फर्स्ट जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है उसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट अरिथमेटिक सम्स ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पर मैंने ओनली फर्स्ट AP लिखा है, इसकी जगह आप लिख लेना सम ऑफ फर्स्ट AP। तो अब आप लिखेंगे सो S1 इक्वल्स टू n बाय 2, यहाँ n1 नहीं रखा जाएगा तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू भी कितनी है 1। तो अब आप यहाँ लिखेंगे S1 इक्वल्स टू n बाय 2, 2 1 जा 2 और n माइनस 1 का जब n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, S1 इक्वल्स टू n बाय 2, n का n रहेगा प्लस का 2 माइनस का 1 कैलकुलेट होकर क्या बनेगा प्लस का 1। तो फाइनली आपके पास S1 की वैल्यू कितनी आ गई n बाय 2 n प्लस 1। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, केस 2 के अंदर आप क्या लिखेंगे, अगेन वैन सेकेंड AP, वैन सम ऑफ सेकेंड AP इक्वल्स टू S2, देन A इक्वल्स टू 1 एंड D इक्वल्स टू कितना है 2। तो आपको किसका फाइंड करना है S2 के लिए, तो ये हो जाएगा n बाय 2 2 इंटू, यहाँ तो 1 ही है, A सबके लिए सेम रहेगा, आपको चेंज क्या करना है D की वैल्यू को, तो D की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2। तो S2 आपके लिए क्या हो जाएगा n2, 2 1 जा 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n से हुआ देन 2n, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा देन 2। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बनेगा S2 इक्वल्स टू n बाय 2 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 से माइनस 2 कट गया तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, S2 इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट तो n इंटू एन पावर एंड एक्सपोनेंट लॉ से ये क्या बन जाएगा, S2 इक्वल्स टू n इंटू एन क्या हो गया n स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास में आई है S2 की। सिमिलर वर्क आपको किसके लिए करना है, S3 के लिए। तो आप फिर से वही सेम चीज़, अब आप लिखेंगे वैन सम ऑफ थर्ड AP इक्वल्स टू S3, देन A इक्वल्स टू तो 1 ही रहेगा और D कितना हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा S3 इक्वल्स टू n बाय 2 2 इंटू 1, A की जगह तो 1 ही रहेगा और D की जगह कितना आ जाएगा 3। तो ये फाइनली बनेगा S3 इक्वल्स टू n बाय 2 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई n से देन 3n, 3 का मल्टीप्लाई 1 से देन माइनस 3, क्योंकि माइनस का 1 था और माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा देन माइनस 3 आएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा n बाय 2 3n एज इट इज़ पॉजिटिव 2 एंड माइनस 3 कैलकुलेट होकर क्या आएगा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा S3 इक्वल्स टू n बाय 2 3n माइनस 1। इसको भी हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में क्लोज। अब आपको क्या करना है, LHS को RHS की इक्वल प्रूफ करना है, तो आप पहले LHS को कंसिडर करेंगे। अब आप क्या लिखेंगे, हेयर क्या लिखेंगे, हेयर LHS इक्वल्स टू S1 प्लस S3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ S1 एंड S3। S1 की वैल्यू कितनी है, S1 की वैल्यू है n बाय 2 n प्लस 1, ये तो है S1 की वैल्यू। S3 की वैल्यू कितनी है n बाय 2 3n माइनस 1।
आप देखिए जब पॉजिटिव सिंबल होता है तो क्या होती है, टर्म सेपरेट होती है, तो आपके पास में ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म हो गई। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, n/2, तो टेकिंग n/2 एज अ कॉमन वैल्यू, एज अ कॉमन वैल्यू। जब आप क्या कर रहे हैं, टेकिंग n/2 एज अ कॉमन वैल्यू, जब आप क्या करेंगे n/2 को कॉमन लेंगे, तो देखिए जैसे ही आपने n/2 को कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचेगा, और 1 का जब n+1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से n+1 आ जाएगा, प्लस ये वाला आएगा एज इट इज़, n/2 आउटसाइड चला गया, इसकी जगह कितना बचेगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई जब 3n-1 से होगा तो क्या आ जाएगा, फिर से 3n-1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हो जाएगा n/2, n+1 प्लस 3n-1, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कट होगा, फाइनली आपके पास में कितना आ जाएगा, 3n प्लस 1n कितना हो गया 4n, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 4n, 2 2 4, और ये आपके पास में कितना आ गया 2n²। ये कितना आ गया आपके पास में 2n²। अब आपके पास में RHS कितना था, यहाँ राइट साइड में लिख रही हूँ मैं, ऑल्सो RHS आपके पास में कितना है 2 इंटू S2। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ S2, पुटिंग वैल्यू ऑफ S2। ये दोनों मिक्स ना हो जाए, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 तो रहेगा एज इट इज़, S2 की वैल्यू क्या है आपके पास में n², जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2n²। तो आप देखिए आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आया है 2n², और राइट हैंड साइड भी आपके पास में कितना आ रहा है 2n²। तो इस तरह से आपको प्रूफ क्या करना था, S1 प्लस S3 इक्वल्स टू 2S2। तब आप लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, या हैंस भी लिख सकते हैं, देयरफॉर S1 प्लस S3 इक्वल्स टू 2S2, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, S1 प्लस S3 इक्वल्स टू 2S2, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।